दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत से लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से होता क्या है। तो इसका जवाब है, होता तो बहुत कुछ है। और होता तो ऐसा भी है कि जब बड़े बड़े लोगों को जबान खोलनी पड़ती है, आपके हक में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि आपके विरोध के तरीके को देखते हुए उसे अपनी जबान खोलने के लिए बेबस होना पड़ता है। ठीक ऐसा ही मामला कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ हुआ है। जिस तरीके से मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, मुसलमानों को गौ हत्या के शक में मार दिया जाता है, गौमांस के नाम पर उनको मार दिया जाता है, ट्रेन में उनकी मोब लिंचिंग कर दी जाती है, उनको पीट पीट कर कत्ल का कोशिश किया जाता है। इन मामलों पर अब राहुल गांधी ने जबान खोली है और यह शायद उसी विरोध का नतीजा है जिसे आप बीते कई दिनों पहले से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से टाइम्स मेल विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर सवाल उठा रहा था कि आप अपनी जबान खोलते क्यों नहीं। ऐसे में कई दिनों से हम लोग वीडियोस भी बना रहे थे और ट्विटर पर लिख भी रहे थे। कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल के भीतर जाकर हम लोग लिख रहे थे कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तुम्हारे लिए हराम हो चुका है, मुसलमानों की आवाज उठना तुम्हारे लिए हराम हो चुका है। और इसी का नतीजा यह है कि राहुल गांधी ने अपनी जबान खोली है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से बुजुर्ग अशरफ अली के ऊपर हमला हुआ, उस मामले को भी उन्होंने उठाया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के चरखी दादरी में जिस तरीके से बाकायदा मुस्लिम को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया, गौ हत्या के शक में, गौमांस खाने के शक में, उस मामले में भी आवाज उठाई है। और आवाज उठाते हुए दोनों की तस्वीर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। आप गौर करिए, इसमें बकायदा अल्पसंख्यक भी लिखा हुआ है और मुसलमान भी लिखा हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने अब तक एक भी ट्वीट नहीं की थी, जब तक 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में, चाहे बुलडोजर का मामला हो, चाहे मोब लिंचिंग का मामला हो। अब राहुल गांधी की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम पीड़ित परिवारों के साथ जाकर के मिल आए। पर ठहरिए, ऐसा हम सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुसलमानों के बारे में बोला होगा, लेकिन एक बात और ख्याल करना चाहिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां अब हाल ही के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। झारखंड में भी चुनाव होने के आसार हैं, कश्मीर में भी चुनाव होने वाला है। लिहाजा आप इससे एक पैतराबाजी भी देख सकते हैं, लेकिन आवाज तो इन्होंने उठाई है। और आवाज न उठाई हो तो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और हर मामले में इनको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर ये नहीं बोलेंगे तो इस देश का जो मुसलमान है वो अपनी जायज तरीके से मांग उठाएगा और इन लोगों को सबक सिखाएगा और इन लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज को बरकरार रखना पड़ेगा। बहरहाल अगर आगे बढ़कर देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हाजी अशरफ के साथ ट्रेन में वारदात हुई, गाय का गोश्त ले जाने के नाम पर जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, उस मामले में जो भी मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया गया। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग पुलिस सर्विस में वर्दी अपने तन पर देखने के लिए बाकायदा ये भर्ती में जा रहे थे, ये आरोपी। और इन आरोपियों को बाकायदा बहुत ही खुली तरीके से छूट मिली हुई है कि ये कुछ भी कर दें किसी के साथ। इन लोगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की, उसका वीडियो बनाया, उसे वायरल भी किया, लेकिन जब पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया तो मामूली धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया और महज 15,000 के मुचलके पर इनको जमानत दे दी गई। तो सोचिए कि सत्ता और सिस्टम के बल पर ही ऐसे लोग किस हद तक कूद रहे हैं और लोगों का कत्ल कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस मामले में खुलासा किया है। थाने जीआरपी पुलिस ने FIR दर्ज की तो पीड़ित ने हत्या के प्रयास जैसी और भी सख्त धाराएं जोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जोड़ा। कोर्ट ने आरोपियों को 15,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि विधायक जो वहां के हैं जितेंद्र आहवाड, उन्होंने जीआरपी पुलिस से बाकायदा पूछताछ किया है और पूछा है कि नफरत फैलाने वाले जुर्म, घृणा वाले अपराध, भीड़ द्वारा किया गया हमला, डकैती, हत्या और कत्ल के प्रयास की धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गई। अब यहां सोचिए कि डकैती और कत्ल के प्रयास वाली चीजें क्या है। दरअसल महाराष्ट्र से एक पत्रकार हैं, उनका नाम है रफीक कामदार। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये बताया है, बाकायदा उनका इंटरव्यू भी लिया है पीड़ित का, जिसमें उन्होंने बताया है
कि 40 गांवों से कल्याण आने के दौरान ट्रेन में गोश्त के डब्बे के वजह से हिंदू युवकों द्वारा की गई मारपीट बुजुर्ग अशरफ अली हुसैन मनियर ने बताया है कि वो मुझे मारना चाह रहे थे, मेरी जेब से 2800 रुपये छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे कल्याण स्टेशन पर उतरना था, मुझे उतरने नहीं दिया गया, मुझे दरवाजे पर खींच कर ले गए कि इसे पटरी पर फेंक दो। अगर हम बात करें सत्ता और सिस्टम की, तो इस मामले में जो हरियाणा के चरखी दादरी में 2 मुस्लिम लोगों को बेदर्दी से पीटा गया और उसमें से एक की मौत हो गई, इस मामले में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसमें सत्ता और सिस्टम को क्यों ना दोषी माना जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब सिंह सैनी का आप बयान सुन लेंगे तो और भी सोचे पड़ जाएंगे कि वाकई क्या गौरक्षकों को किसी का भी कत्ल करने की इतनी खुली छूट मिली हुई है। तो जी हाँ, इनके बयानों से आप समझ जाएंगे कि इनको कितनी छूट मिली हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब सिंह सैनी कहते हैं कि गांव वालों में गाय के प्रति इतनी श्रद्धा है कि अगर उन्हें ऐसी चीजों के बारे में पता चल जाए तो उन्हें कौन रोक सकता है। यानी वो खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं कि गांव वालों में गाय के प्रति बहुत श्रद्धा होती है और अगर उनको पता चल जाता है कि कोई गौमांस खा रहा है तो भले ही शक क्यों ना हो, वो उसे पीट पीट कर मार डालेंगे, उस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकते। तो आप समझ रहे हैं, इनके तरफ से मामले को और भी उकसाया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है, या फिर घटना को रोकने की बात हो रही है। ये था लॉ एंड ऑर्डर की बात। हरियाणा में हुई मॉब लिंचिंग पर मजलिस के सरबराह और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात कही है और सबसे पहले आवाज उन्हीं लोगों ने उठाई। बाकी जो उन लोगों ने बोला सो बोला, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा योगदान है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में आवाज उठाते हुए कहा कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बनाते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। हरियाणा में गौरक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया, असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को रोका नहीं जा सकता। अगर हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। वहीं मुसलमानों के खिलाफ अगर नफरत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि हाँ, वो पहले भी कानून नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानेंगे। चाहे देश आजाद हो गया हो, चाहे देश अंग्रेजों को दौर करा हो, लेकिन संघ और संघ के गुंडे उस समय भी बेखौफ थे, आज भी बेखौफ हैं। वो हमेशा देश को तोड़ने बांटने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी की मिसाल आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का अहमदनगर विधायक नितेश राणे ने खुलेआम मंच से धमकी दी है मुसलमानों को। धमकी देते हुए कहा है कि तुम्हारी मस्जिदों के अंदर चुन चुन कर मारेंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस मामले में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अहमदनगर में भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। इसकी जगह विधानसभा में नहीं बल्कि जेल में है। जो भी कहना है, कहने की छूट इन्हें कहां से आती है। हालांकि इस पर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी कहा है कि भाजपा विधायक नितेश राणे धमकी देते हुए कह रहा है कि मस्जिदों के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। सवाल है कि क्या उसने ये बयान नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी के परमिशन के बगैर दिया है? अगर हाँ, तो फिर बीजेपी इस फ्रिंज एलिमेंट को बाहर करेगी। मॉब लिंचिंग के मामले में मायावती का बयान भी सामने आया है। हालांकि मायावती ने ना तो उसमें अल्पसंख्यक का नाम लिया है, ना तो पीड़ित का नाम लिया है, और ना ही उसमें मुसलमान शब्द का जिक्र किया है। मायावती ने कहा है कि भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस के शक में एक गरीब युवक की पीट पीट कर नृशंस हत्या मानवता को शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है। ये अति दुखद व निंदनीय है। सख्त कार्रवाई जरूरी। अब मायावती वही हैं जो अपने चुनाव हारने पर मुसलमानों का नाम ले लेकर उनको जिम्मेदार ठहराती हैं। हालांकि मायावती इसलिए जबान खोल रही है क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, अलग अलग राज्यों में इलेक्शन है, और मायावती अपनी जबान को खामोश नहीं कर सकती। शायद इसीलिए ऐसे नेताओं को बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है जो पॉलिटिक्स तो दलित ओबीसी के करते हैं पर वोट पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हक जताते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट मिलता रहे, भले ही उनके ऊपर होने वाले जुल्म सितम के बारे में हम एक भी जबान ना खोलें। वहीं इस मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण, जो कि अब लोकसभा में सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस मामले का जमकर विरोध किया है। मॉब लिंचिंग के मामलों का जमकर विरोध किया है। उन्होंने तो बाकायदा यहाँ तक मांग कर दी है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को मौत की सजा दिया जाना चाहिए, वरना
मॉब लिंचिंग की ये घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने राज्यों से मांग करते हुए कहा है कि मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए और यह मुआवजे की पूरी रकम मॉब लिंचिंग करने वालों से वसूला जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारे लोगों की जान, उनका लहू इतना सस्ता नहीं है कि उसे यूं ही बहा दिया जाए। सरकार या तो इन घटनाओं पर पूर्ण विराम लगा दे, वरना मैं देश में आंदोलन करूंगा। तो भीम आर्मी के चीफ तो आंदोलन करने की भी मांग कर रहे हैं, पर यहां देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी जबान को खामोश न रखें, वरना वो कब निपटा दिए जाएंगे, कब उनको शिकार बना दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर खामोश रहेंगे तो मारे जाएंगे, बोलते हुए मारे जाएंगे तो आपकी गिनती बोलने वाले लोगों में शुमार होगी, ना कि गूंगे बहरे लोगों में। तो इसलिए बोलते रहिए, चाहे ये मामला मुसलमानों के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी अत्याचार हो, अपनी जबान को खामोश मत रखिए। कल उनकी पारी है, कल किसी और की पारी होगी, कल किसी और का भी नंबर आएगा। इसलिए अभी तो सिर्फ हमारा नंबर है, आगे आगे देखिए बहुत से लोगों का नंबर आएगा, पर जबान को खामोश रखना बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए जबान खोल कर रखिए और ऐसे चापलूस नेताओं पर भी आप बोलने से परहेज मत रखिए जो मुसलमान नाम वाले हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, बसपाई कहते हैं, सपाई कहते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए जो चापलूसी करते हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठाते और आपकी उठाई की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और शांत कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं खामोश रहो, माहौल अच्छा नहीं है, विरोध करना ठीक नहीं होगा, शांत रहो, मामला ख़राब हो जाएगा। इनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत आएगी तो हम देख लेंगे। पर मत भूलिए कि अब तक बड़ी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है, तो उस दौर में किसकी हुकूमत थी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।